हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग बिहार स्पेशल का क्लास लाए हैं जो कि वन लाइनर के टाइप में होगा। तो बिहार का जो भी एग्ज़ाम होता है स्टेट वाइज, बिहार में जो भी एग्ज़ाम होता है जैसे बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बीपीएससी या कोई भी बिहार का स्पेशल एग्ज़ाम है, तो उसमें आपको ये वाला जो सेशन होने वाला है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। और आगे जो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम आने वाला है तो उसमें ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बिहार एक नज़र में। बिहार एक नज़र में तो हम लोग एक नज़र डालेंगे, बिहार पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो के अंत में बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग पहले बिहार का सामान्य परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो आधिकारिक नाम क्या है, तो बिहार है। प्राचीन नाम क्या था, तो प्राच्य या पूर्व देश था। क्या था, प्राच्य या पूर्व देश बिहार का प्राचीन नाम था। मौर्य एवं गुप्त काल में नाम क्या था, तो मगध। मगध जो था ये कब नाम था, तो मौर्य और गुप्त काल में बिहार का नाम मगध था। स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में। 1 अप्रैल 1912 को इसका स्थापना हुआ था। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाते हैं, तो हम लोग 22 मार्च को स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार की राजधानी की बात करें तो राजधानी कहाँ है, तो पटना है। और पटना की स्थापना कब हुआ था, तो 1541 ईस्वी में हुआ था। पटना का स्थापक कौन है, शेरशाह सूरी। पटना का संस्थापक कौन है, शेरशाह सूरी। और ये कौन वंश के थे, तो सूर वंश के थे, जिसने 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक शासन किया था। तो पटना के संस्थापक कौन है, शेरशाह सूरी। पटना का प्राचीन नाम क्या था, पटना का जो प्राचीन नाम था वो है पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र का स्थापना कब हुआ था, तो 461 ईसा पूर्व में हुआ था। और पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है, तो उदयन है। उदयन हर्यक वंश के संस्थापक थे। हर्यक वंश से संबंधित थे उदयन। अगर आपसे पटना का संस्थापक पूछे तो पटना का संस्थापक हो जाएगा शेरशाह सूरी। और वहीं पे अगर आपको पाटलिपुत्र का संस्थापक पूछे तो उदयन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल से बिहार को अलग कब किया गया। तो बंगाल से बिहार को 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को अलग किया गया था। बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ, तो बिहार उड़ीसा से 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को अलग हुआ। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, तो बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। आगे है, एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में गठन कब हुआ बिहार का, तो बिहार का गठन एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में हुआ था 1912 ईस्वी में। कब हुआ था, 1912। एक भारतीय राज्य के रूप में गठन कब हुआ था, तो 1936 ईस्वी में। अगर स्वतंत्र प्रदेश के रूप में गठन पूछे तो 1912 हो जाएगा और भारतीय राज्य के रूप में पूछे तो 1936। तो आपको यहाँ से ये सब ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। आगे हमारा राजकीय प्रतीक, तो इसको भी देख लेते हैं। तो राजकीय चिन्ह क्या है हम लोग का, तो बोधि वृक्ष है। क्या है, बोधि वृक्ष, जो कि 2 स्वास्तिक के बीच में स्थित होता है। आगे राजकीय पशु अगर पूछे तो राजकीय पशु बैल हो जाएगा। राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी हमारा गोरैया। क्या है, गोरैया। राजकीय पुष्प क्या है, तो गेंदा है। और राजकीय वृक्ष क्या है, तो पीपल है राजकीय वृक्ष। राजकीय मछली क्या है, तो देसी मांगुर जो है वो बिहार का राजकीय मछली है। बिहार का राजकीय खेल क्या है, तो बिहार का राजकीय खेल जो है वो कबड्डी है। क्या है, कबड्डी है। राजकीय प्रथम भाषा, अगर प्रथम भाषा की बात करें तो प्रथम भाषा हमारा हिंदी था और तृतीय भाषा कौन सा है, तृतीय भाषा मैथिली। जबकि द्वितीय भाषा जो है, द्वितीय राजकीय भाषा कौन था, तो उर्दू द्वितीय राजकीय भाषा था। और इसे जो है 1984 ईस्वी में द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। तो यहाँ से आपको ये सब ध्यान रखना है। आगे है भौगोलिक परिचय। तो बिहार की आकृति कैसी है, तो बिहार की आकृति आयताकार है। और बिहार का क्षेत्रफल अगर पूछे तो क्षेत्रफल कितना, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना, 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि भारत के क्षेत्रफल का बिहार में कितना प्रतिशत है, तो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 2.86% हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश में कौन सा स्थान है, तो 12वां स्थान है। कौन सा स्थान है, तो 12वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अगर पूछे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पश्चिम चंपारण हो जाएगा, जिसका
क्षेत्रफल कितना है तो 5228 वर्ग किलोमीटर है, यानी 5228 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला अगर पूछे तो शिवहर हो जाएगा, और शिवहर का जो क्षेत्रफल है वो मात्र 444 वर्ग किलोमीटर है। कितना? मात्र 444 वर्ग किलोमीटर। अगला है समुद्री तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो बिहार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई अगर पूछे तो 173 फीट हो जाएगा, यानी कि 52.73 मीटर। मीटर में अगर पूछे तो 52.73 मीटर हो जाएगा, अगर फीट में पूछे तो 173 फीट। आगे देखते हैं, तो आगे हमारा लंबाई उत्तर से दक्षिण अगर बिहार की लंबाई पूछे तो कितना हो जाएगा, तो 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण हो जाएगा। और अगर यही लंबाई पूर्व से पश्चिम में पूछे तो 483 किलोमीटर हो जाएगा। कितना? 483 किलोमीटर। बिहार की जलवायु के बारे में अगर बात करें तो बिहार की जलवायु कैसी है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। कैसी है बिहार की जलवायु? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। और सर्वाधिक संचित क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक संचित क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो जमुई है। कितना प्रतिशत? 16%। और जमुई में ही अभी हमारा 81 और 82 नंबर का रामसर स्थान मिला है, जिसे नागी और नकटी डैम के नाम से जानते हैं। नागी 81वां है, जबकि नकटी 82वां रामसर स्थल है। आगे देखते हैं, तो आगे है बिहार की पहली सिंचाई परियोजना कौन सी थी, तो बिहार की पहली सिंचाई परियोजना सोन परियोजना थी। कौन सी परियोजना? सोन परियोजना। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो सबसे बड़ी अगर पूछे बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना तो गंडक सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना थी, लेकिन सबसे पहला अगर पूछे कि बिहार का सबसे पहला सिंचाई परियोजना तो सोन हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में होती है सबसे अधिक वर्षा। और सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, तो सबसे कम वर्षा पूछे तो औरंगाबाद में हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो आगे है राजनीतिक परिचय। विधानमंडल कैसा है, तो द्विसदनीय है। बिहार का विधानमंडल जो है वो द्विसदनीय है, जिसमें विधान परिषद और विधानसभा है। अगर बिहार के विधानसभा सदस्य की बात करें कि बिहार में कितने विधानसभा सीट हैं, तो बिहार में 243 विधानसभा सीट है। और बिहार में विधान परिषद की बात करें तो बिहार में विधान परिषद की सदस्यों की संख्या होती है 75, यानी कि विधान परिषद जो सीट है वो 75 है। आगे देखते हैं, आगे है लोकसभा सीट। लोकसभा सदस्य कितना होता है, तो लोकसभा सीट जो है वो 40 है, जबकि राज्यसभा सीट अगर पूछे तो 16 है। तो बिहार में लोकसभा सीट कितना है? 40, और राज्यसभा सीट कितना है? 16। विधान परिषद सीट कितना है? 75, और विधानसभा सीट कितना है? तो 243। आगे लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीट कितना है, तो 6 है, कुल 6 है। आगे देखते हैं, आगे है विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितना है, तो अनुसूचित जाति के लिए जो सीट है वो है 38 सीट होता है। लोकसभा में कितना है? 6, और विधानसभा में कितना है, तो 38 सीट है, जबकि विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट है। तो यहाँ से इसे भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, आगे है प्रशासनिक परिचय। क्या है? प्रशासनिक परिचय। तो देखते हैं राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो राज्य का उच्च न्यायालय है पटना में। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना हुआ था 3 फरवरी 1916 ईस्वी को। जिले की संख्या कितनी है, बिहार में जिले की संख्या 38 है, जिसमें 38वां जिला अगर पूछे तो अरवल जो है 38वां जिला है। राज्य में प्रमंडल कितना है, तो बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 है, जिसमें कौन कौन से? कोसी है, दरभंगा है, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर और मगध एवं पूर्णिया, ये 9 प्रमंडल है। आगे देखते हैं, आगे है अनुमंडल की संख्या अगर पूछे तो अनुमंडल कितना है, तो 101 है। प्रमंडल कितना है, तो 534, प्रखंड कितना है, 534। प्रमंडल 9 है, अनुमंडल 101, प्रखंडों की संख्या 534। और पंचायतों की संख्या अगर पूछे कि बिहार में कितने पंचायत है, तो 8387। कितना? 8387 बिहार में पंचायत की संख्या है। पुलिस स्टेशन यानी थानों की संख्या कितनी है, तो 853 है थाना की संख्या। महानगरों की संख्या कितनी है, तो महानगरों की संख्या 1 है, और वो कौन सा है, तो पटना है। नगर निगम कितना है, तो 12 है नगर निगम। यहाँ से इसे आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, आगे है बिहार की जनगणना। तो यहाँ से आपको हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ये आप कहीं पे लिख के रख लो कि जनगणना से क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग जनगणना, बिहार की जनगणना को। तो कुल जनसंख्या कितना है, बिहार की कुल जनसंख्या तो वो है 10 करोड़
अभी तो ज़्यादा हो गया, ये 10,40,99,000 ये पहले का डाटा है, तो अभी ज़्यादा हो गया। जिसमें पुरुष की जनसंख्या कितनी है, तो पुरुष का 5,42,78,157 है। महिला की पूछे तो 4,98,21,295 ये महिला का है। आगे देखते हैं ग्रामीण। आपको जनसंख्या याद नहीं रखना है, क्योंकि जनसंख्या कोई भी एग्जाम में नहीं पूछता है, तो आपको याद रखना है कि ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत याद रखना है। प्रतिशत कितना है, तो 88% है ग्रामीण जनसंख्या। और शहरी जनसंख्या कितना, शहरी जनसंख्या 11%। ग्रामीण 88 और शहरी जो है वो 11.3% है। और ग्रामीण कितना 88.7%। जनसंख्या घनत्व कितना है बिहार का, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर है, यानी कि 1106 व्यक्ति जो होगा वो 1 किलोमीटर पर रहता है। तो जब उसे ही हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो कौन सा है, शिवहर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, जिसमें प्रति वर्ग किलोमीटर 1880 व्यक्ति रह रहे हैं। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो है कैमूर, जहाँ पर 488 व्यक्ति पर वर्ग मीटर स्क्वायर पर रह रहे हैं। तो अगर सबसे अधिक जंगल पूछ ले तो कैमूर में ही होगा, इसलिए जनसंख्या घनत्व जो है वहाँ कम है। अगर लिंगानुपात पूछे, लिंगानुपात, तो बिहार का लिंगानुपात 2011 जनगणना के अनुसार कितना है, तो 918। और लिंगानुपात किसे कहते हैं, तो 1000 पुरुष पर जितनी महिला होगी उसे लिंगानुपात कहेंगे। तो यहाँ पे लिंगानुपात कितना है, 918 है 918 महिला प्रति 1000 पुरुष पर। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो गोपालगंज में है। कितना है, तो 1021, यानी कि 1000 पुरुष पर 1021 महिला है, वही लिंगानुपात होता है। तो सबसे अधिक अगर पूछे सर्वाधिक लिंगानुपात तो गोपालगंज 1021 हो जाएगा। आगे है, अगर आपको सबसे न्यूनतम पूछ ले बिहार का सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो मुंगेर है। और वहाँ पे कितना लिंगानुपात है, तो मात्र 876 है। आगे है शिशु लिंगानुपात, अगर 0 से 6 वर्ष का देखें तो 935 महिला प्रति 1000 पुरुष पे है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किशनगंज में है, जहाँ पे 971 है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वैशाली जिला में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात जहाँ पे 904 है। और ये जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो 25.24% है। कितना जनसंख्या वृद्धि दर, 25.24%। सर्वाधिक वृद्धि दर 10 की है कहाँ पर है, तो मधेपुरा में। सर्वाधिक वृद्धि दर कहाँ है, मधेपुरा में। और कितना है, तो 31.12% यानी 31.12%। अगला है न्यूनतम वृद्धि दर कहाँ पर है, तो न्यूनतम वृद्धि दर गोपालगंज में है, जहाँ पे 19.02% है। साक्षरता कितना है, साक्षरता बिहार की साक्षरता यानी लिटरेसी का अगर देखें तो बिहार की लिटरेसी सभी स्टेट में सबसे नीचे है। और 2011 की जनगणना का ये डाटा है, 2011 की जनगणना का। तो साक्षरता कितना था, 61.3%। कितना, 61.3। पुरुष साक्षरता 71.2, यानी कि साक्षरता 61 है, उसमें पुरुष अगर पूछ ले पुरुष का साक्षरता बिहार में कितना है, तो उसमें 10 जोड़ देना है। और महिला का पूछे तो 10 घटा देना, यानी कि 51.5 हो जाएगा। कुल प्रजनन दर कितना है, तो कुल प्रजनन दर 3.3 प्रति महिला, 3.3 प्रति महिला 2016 की डाटा के अनुसार है। आगे देखते हैं, आगे है जीवन प्रत्याशा कितनी है, तो 69.1 वर्ष है। जन्म दर कितना है, तो 26.1 प्रति 1000 पर है। शिशु मृत्यु दर कितना है, शिशु मृत्यु दर तो 35 प्रति 1000 पर है। 1000 पर 35 मृत्यु दर है। शिशु मृत्यु दर यानी 1000 शिशु अगर जन्म लेता है तो 35 शिशु का मृत्यु हो जाता है। और मातृत्व मृत्यु दर कितना है, तो मातृत्व मृत्यु दर जो है वो है 331 पर 1 लाख जीवित जन्म पर। 1 लाख जन्म लेता है तो 331 जो है वो मृत्यु हो जाता है उसका। आगे देखते हैं, आगे है सर्वाधिक शहरीकरण कहाँ है। सबसे अधिक शहरीकरण बिहार के कोई ऐसा जिला है तो वो है पटना जिला। सबसे अधिक शहरीकरण कितना, 43.1%। सबसे कम शहरीकरण वाला जिला कौन सा है, समस्तीपुर है सबसे कम शहरीकरण वाला जिला। मात्र कितना है, 3.5%, 3.5%। सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ है,
तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास है सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला। कितना है साक्षरता दर? तो 73.37% है। कितना? 73.37%। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला अगर पूछे तो पूर्णिया हो जाएगा न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला, और वहाँ पे कितना है? पूर्णिया में 51.08%। आगे देखते हैं, आगे विविध दिया हुआ है, बिहार का विविध, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं हम लोग। अभ्यारण्य, कौन कौन सा अभ्यारण्य कहाँ है? तो वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य कहाँ है? पश्चिम चंपारण में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है? गया में। और परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? तो अररिया। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन कहाँ है? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? तो वो भागलपुर में है। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में है। पंत राजगीर अभ्यारण्य कहाँ है? पंत राजगीर अभ्यारण्य तो राजगीर में है। इसको आपको ध्यान रखना, अगर आप बिहार के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको एकदम याद ही कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, प्रमुख पशु या पक्षी विहार। प्रमुख पशु या पक्षी विहार। नागी नकटी पक्षी विहार कहाँ है? तो जमुई में। नागी नकटी जो कि अभी 81वां और 82वां रामसर स्थल है, तो नागी और नकटी पक्षी विहार कहाँ है? तो जमुई में। वाल्मीकि पशु विहार कहाँ है? पश्चिम चंपारण। गोगाबिल पक्षी विहार कहाँ है? कटिहार में गोगाबिल। ये आपको ध्यान रखना है, गोगाबिल और नागी और नकटी भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। हरियावारा हिरन, हरियावारा हिरन पार्क कहाँ है? अररिया में है। कांवर झील पक्षी विहार कहाँ है? बेगूसराय में। कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ है? दरभंगा में। सरैयामन पक्षी विहार कहाँ है? तो बेतिया। सरैयामन पक्षी विहार कहाँ है? बेतिया में। सुहियान पक्षी विहार कहाँ है? भोजपुर में सुहियान। और उधवा झील पक्षी विहार कहाँ है? साहेबगंज में उधवा झील पक्षी विहार है। आगे देखते हैं, आगे है प्रमुख नदियाँ। तो कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं बिहार के? तो गंगा, घाघरा, कमला, कर्मनाश, सरयू, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, सोन, पुनपुन, फल्गु और गंडक, ये जो बिहार की प्रमुख नदियां हैं। और बिहार का शोक जो है कोसी नदी, बिहार का शोक जिसे हम लोग जानते हैं मार्ग, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी किस जहाँ कौन सी है? तो वो कोसी नदी है। आगे देखते हैं, बिहार के प्रमुख झील। प्रमुख झील अनुपम या तेल्हार झील कहाँ है? कैमूर में। अनुपम या तेल्हार झील कहाँ है? कैमूर में अनुपम या तेल्हार झील है। कुशेश्वर स्थल झील कहाँ है? कुशेश्वर स्थान झील कहाँ है? तो दरभंगा में कुशेश्वर स्थान है झील है। गोगाबिल झील कहाँ है? कटिहार में गोगाबिल झील। वारीला झील कहाँ है? तो वारीला झील जो है वो वैशाली में है, वारीला झील। बिहार के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं? तो काकोलत जलप्रपात, दुर्गावती और सुखलहारी तमासीन और धुआं कुंड, ये सब जो है वो जलप्रपात है बिहार के। आगे देखते हैं, आगे है प्रमुख खाद्यान्न फसल। तो बिहार के प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन कौन से हैं? तो धान, गेहूं, मक्का और जौ जो है वो बिहार के प्रमुख खाद्यान्न फसल है। प्रमुख नगदी फसल कौन कौन से? बिहार के प्रमुख नगदी फसल तो गन्ना, तंबाकू और पटसन। गन्ना, तंबाकू और पटसन जो है वो बिहार के प्रमुख नगदी फसल है। आगे देखते हैं, आगे है प्रमुख रबी फसल कौन कौन सी है? प्रमुख रबी फसल जो है गेहूं, चना, सरसों, मटर और आलू जो है वो बिहार के प्रमुख रबी फसल है। बिहार के प्रमुख खरीफ फसल कौन कौन से है? तो खरीफ फसल धान, गन्ना, मक्का, बाजरा और जूट जो है वो बिहार के प्रमुख खरीफ फसल है। बिहार की अगर लोक नृत्य की बात करें, बिहार के लोक नृत्य कौन कौन सा है? तो झूमर, झिझिया, छऊ, जोगीड़ा और खोडलिन और पवड़िया, ये सारे के सारे लोक नृत्य जो है वो बिहार के लोक नृत्य है। लोक नाट्य कौन कौन सा है? लोक नाट्य कौन कौन सा है बिहार का? डोमकच, विदेशिया, जाट जटनी, कीर्तनिया और सामा चकेवा, ये जो है बिहार के लोक नाट्य है। चित्रकला अगर पूछे तो मधुबनी, मंजूषा, जादोपिया, थांका,
चित्रकला शैली और सांझी कला, ये सारे के सारे जो है मधुबनी, मंजूषा, जादोपिया, थांका चित्रकला शैली और सांझी कला, ये जो चित्रकला ये बिहार के प्रमुख चित्रकला है। प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं बिहार के? तो बोध गया, राजगीर, गया, नालंदा, सीतामढ़ी, पावापुरी, विक्रमशिला, पटना, सहरसा और मधुबनी, ये सारे जो है ये पर्यटक स्थल यानी घूमने वाला जगह है। अगर धर्म पूछे कौन सा धर्म कितना है, तो बिहार में हिंदू धर्म जो है वो सबसे अधिक 82.69% है। मुस्लिम अगर पूछे तो 16.87%, ईसाई अगर पूछे तो 0.12%, सिख 0.02%, जैन 0.02% और बौद्ध 0.02%, अन्य जो है वो 0.1% है, 0.01%। आगे है पूर्व त्योहार तो कौन कौन सा बिहार का? आगे है पर्व और त्योहार, तो कौन कौन सा बिहार का प्रमुख पर्व और त्योहार है? तो दीपावली, छठ पूजा, होली, दशहरा, रामनवमी, वट सावित्री, बुद्ध या महावीर जयंती, रक्षाबंधन, गुरु गोविंद सिंह जयंती, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस, ईस्टर, मकर संक्रांति, मधुश्रावणी, चित्रगुप्त पूजा, ये सारे के सारे जो है वो बिहार के प्रमुख त्योहार हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। राज्य का महापर्व कौन सा है? तो छठ है राज्य का महापर्व। और राजकीय मेधा दिवस कब मनाते हैं? राजकीय मेधा दिवस तो 3 दिसंबर को राजकीय मेधा दिवस मनाते हैं। आगे है सर्वोच्च शिखर, बिहार की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? तो सोमेश्वर जो है वो सर्वोच्च शिखर है, जिसकी ऊंचाई 874 मीटर है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? पटना विश्वविद्यालय का स्थापना 1917 में हुआ। और अगर पूछे पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था पटना उच्च न्यायालय की, तो 1916 में हुआ था पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। अगला है मेडिकल कॉलेज की स्थापना, पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुआ? तो 1925 ईस्वी में पटना मेडिकल कॉलेज का स्थापना हुआ। आगे सदाकत आश्रम की स्थापना, 1921 ईस्वी में। महात्मा गांधी सेतु का निर्माण कब हुआ था? तो महात्मा गांधी सेतु का निर्माण 1982 ईस्वी में हुआ था। और इसकी लंबाई जो है 5.575 मीटर है, 5.575 मीटर है। बिहार आने वाला पर्यटकों की संख्या कितनी है? बिहार आने वाले पर्यटक की संख्या कितनी है? तो 350.8 लाख, 350.8 लाख, ये 2019 का डाटा है। बिहार राज्य पर्यटक, आगे देखते हैं। आगे है बिहार राज्य पर्यटक विकास निगम का टैगलाइन क्या है? बिहार राज्य पर्यटक विकास निगम का टैगलाइन क्या है? तो क्या है? ब्लिसफुल बिहार। क्या है? ब्लिसफुल बिहार। महाबोधि मंदिर यूनेस्को की विरासत सूची में कब शामिल की गई? तो महाबोधि मंदिर को यूनेस्को 2002 जुलाई 2002 में यूनेस्को के विरासत सूची में शामिल कर लिया था। आगे है बिहार गौरव सम्मान की शुरुआत कब हुई? बिहार गौरव सम्मान की शुरुआत 2009 में हुआ था। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 ईस्वी को गांधी जी ने वैशाली में करवाया था। आगे है बिहार के महत्वपूर्ण योजना। क्या है बिहार के महत्वपूर्ण योजना? तो देख लेते हैं कौन कौन सी योजना है बिहार के। तो इस पर हम लोग ज़्यादा डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे, बिहार के सिर्फ योजना देख लेंगे। ज़्यादा कब शुरू हुआ था ये देख लेंगे। तो मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना कब शुरू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2016 में शुरू हुआ था। आगे है मुख्यमंत्री कन्या उद्यान योजना। मुख्यमंत्री कन्या उद्यान योजना शुरू कब हुआ था? तो अप्रैल 2018 में शुरू हुआ था। आगे है अगला है कौन सा योजना है? तो बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना। बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो 2020 ईस्वी में हुआ था। आगे जो है मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। तो मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का जो संचालित हुआ था ये हुआ था जुलाई 2008 में। कब हुआ था? जुलाई 2008 में। आगे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो अप्रैल
1 अप्रैल 2019 को इसकी शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन है बाल सहायता योजना। बाल सहायता योजना का शुरुआत कब हुआ था? 30 मई 2021 को। 30 मई 2021 को बाल सहायता योजना का शुरुआत हुआ था। आगे है बाल हृदय योजना। बाल हृदय योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 2021 को। 1 अप्रैल 2021 को। आगे है प्यार का पौधा अभियान। प्यार का पौधा अभियान कब शुरू हुआ था बिहार में? तो 14 फरवरी 2020 को। कब? 14 फरवरी 2020 को। आगे है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो 18 जून 2021 ईस्वी को हुआ था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। आगे है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुरुआत 20 जून 2021 ईस्वी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के खगड़िया जिले में किया गया था। आगे है ग्राम उज्ज्वला योजना। ग्राम उज्ज्वला योजना बिहार के आरा जिले से शुरू किया गया था यह योजना। आगे बिहार पत्रकार सम्मान योजना। बिहार पत्रकार सम्मान योजना। आगे है कुशल युवा कार्यक्रम। कुशल युवा कार्यक्रम का शुरुआत कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2016 में कुशल युवा कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था। आगे है घर तक फाइबर योजना 2020। घर तक फाइबर योजना 2020 कब शुरू किया गया इसे? तो इसे 21 सितंबर 2021 ईस्वी को नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। आगे है गंगा जल उदय योजना। गंगा जल उदय योजना राजगीर, गया, बोध गया, नवादा के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए गंगा जल उदय योजना शुरू किया गया था। आगे क्या है बिहार SC ST उद्यमी योजना। बिहार SC ST उद्यमी योजना का जो शुभारंभ हुआ था ये 4 अगस्त 2018 ईस्वी को हुआ था। आगे है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ? बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ तो 2 अक्टूबर 2016 ईस्वी को हुआ था। आगे संपत्ति स्वामित्व योजना की शुरुआत कब हुआ था? 24 अप्रैल 2020 ईस्वी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपत्ति स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया। आगे क्वेश्चन है जल जीवन हरियाली मिशन। जल जीवन हरियाली मिशन को कब शुरू किया गया था? 26 अक्टूबर 2019 ईस्वी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गांधी जयंती के 150वें वर्षगांठ पर जल जीवन हरियाली अभियान को शुरू किया गया। तो ये था हमारा आज का बिहार स्पेशल का क्लास। तो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।